घने जंगल के हृदय में टार्जन, सिम्बा, चीकू और मीरा हरी भरी पगडंडियों पर चलते हैं, जो हल्की सुबह की रोशनी में नहाए हुए हैं। सूर्य की किरणें चंदवा से होकर गुजरती हैं, जिससे उनके रास्ते में रोशनी होती है, क्योंकि वे पन्ना गहराई में और गहराई तक जाते हैं। पक्षियों की शांत चहचहाहट हवा में भर जाती है, जो एक आसन्न बेचैनी की भावना को छिपाती है। अचानक एक तीखी चीख शांति को भंग कर देती है, जो जंगल की सिम्फनी को चीरती हुई निकलती है। टार्जन की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। चिंता के साथ उसका भाव सख्त हो जाता है, क्योंकि वह दूर से आ रही चीख पर ध्यान केंद्रित करता है। मुझे लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है, टार्जन घोषणा करता है। उसकी आवाज तात्कालिकता और संकल्प से गूंजती है। टार्जन और उसके साथी गड्ढे के किनारे पहुंचते हैं। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है। एक आदमी गड्ढे में फंसा हुआ है, उसके पैर फंसे हुए हैं, उसकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही हैं। टार्जन एक दृढ़ स्वर में आज्ञा देता है, सिम्बा, इन झाड़ियों को हटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। चीकू टार्जन को एक बैल देता है, जबकि मीरा फांसे हुए आदमी को बैल देती है, जो आशा की एक जीवन रेखा प्रदान करती है। जंगल के हृदय में टार्जन की कच्ची ताकत पूरी तरह से दिखाई देती है, क्योंकि वह आदमी को गड्ढे से बाहर खींचता है। आंसू आदमी के चेहरे से बहते हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, आप न केवल जंगल के रक्षक हैं, बल्कि मानवता के नायक भी हैं। टार्जन सरल ज्ञान के साथ जवाब देता है, जंगल में हर प्राणी एक दूसरे की मदद करने के लिए बना है। उस दिन से आगे एक नया बंधन बनता है, क्योंकि वह आदमी टार्जन का वफादार दोस्त बन जाता है।